तो ये टेक्निक पिछले 8 सालों से इसी तरीके से चलती आ रही है। मोस्टली ये टेक्निक टॉप और बॉटम में क्रिएट होता है, और दूसरा ग्रीन कैंडल बॉटम में मिले तो नेक्स्ट 2 to 3 डेज बाजार के अप रहने के चांसेस हैं। ये ध्यान रखना, ये एक ऐसा हिडन तरीका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कि ऑपरेटर आपको समझने ही नहीं देगा कि वो सपोर्ट से पहले ही क्यों घूमा, सप्लाई से पहले ही क्यों गिरा। हेलो गाइस, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए हैं 100 डेज चैलेंज की न्यू वीडियो के साथ। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था शेर का पंजा, तो यस, हम उसी शेर के पंजे के एक सेकंड टेक्निक की बात कर रहे हैं कि शेर अपना पंजा दूसरे तरीके से कैसे मारता है। तो चलिए देखते हैं कि वो शेर के पंजे की सेकंड टेक्निक क्या है। पहली बात, लोयन हंटिंग करता है सिर्फ, और जब उसका पेट भर जाता है तो वो रिलैक्स मोड में बैठा होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा सिनेरियो दिखाता हूं जो करंट में अभी हो रहा है। मार्केट में पिछले 14 सालों में मैंने 3 चीजें ऑब्जर्व करी हैं जो मार्केट में रिपीटली होता ही रही है। पहला कि लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और मोस्टली ट्रैपिंग वहां से हो रहा है। दूसरा कि न्यूज़ फ्लो किस तरीके से रिएक्ट करता है। तीसरा, जितने भी फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं उनका सबका माइंड का एक ही थिंकिंग है कि कंपनी से पैसा बाहर निकालो। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं, DHFL, HDIL, यस बैंक, इनके प्रमोटर्स की मंशा ही इन्वेस्टर को लॉस करने की है। तो हमने इस शेर के पंजे वाली स्ट्रेटेजी में ये 3 पार्ट क्यों जोड़े? वो इसलिए जोड़े हमने क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से 14 साल एक ही चीज को के ऊपर प्रैक्टिस करके कई चीजों को ऑब्जर्व किया। ये 3 चीजें रिपीटली मैंने उसमें देखी है कि आपको ऑपरेटर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के चक्कर में फंसाएगा, न्यूज का फ्लो से फंसाएगा, कंटिन्यू सेम तरीके की न्यूज आती है। तीसरा, कंपनी मैनेजमेंट में जो प्रमोटर्स होते हैं वो गलत तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, इनलीगल एक्टिविटीज करते हैं, और वो इनलीगल एक्टिविटीज एक ही तरीके की होती है कि कंपनी से पैसा निकाल के बाहर लेकर जाना। तो अभी इस पार्ट को हम फंडामेंटल में कवर करेंगे कि इसको कैसे यूज किया जाता है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि डिमांड एंड सप्लाई में क्या चीजें यूज होती हैं, स्ट्रक्चर बताया आपको, उसका उद्देश्य बताया आपको, टेक्निक बताई, तो 3 वीडियो में पूरा डिमांड एंड सप्लाई का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। इसी तरीके से मैं आपको फंडामेंटल में 3 या 4 वीडियो में पूरा एनालाइजिंग बताऊंगा कि हाउ यू कैन इजीली ग्रैब इट गुड क्वालिटी ऑफ शेयर्स। तो दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है कि आपको नॉलेज भले ही कम हो, बट आपको टेक्निक हमेशा ऐसी आनी चाहिए कि वो टेक्निक रिपीटली चलता आ रहा हो मार्केट में। तो आज हम उसी एक टेक्निक के बारे में बात करेंगे, शेर का पंजा। तो ये टेक्निक पिछले 8 सालों से इसी तरीके से चलती आ रही है। मोस्टली ये टेक्निक टॉप और बॉटम में क्रिएट होता है, बट अगर ये मिडल ऑफ द सिनेरियो में बनता है तो उसका पावर और ज्यादा हो जाता है। तो अब मैं आपको उस टेक्निक से परिचय कराता हूं। टेक्निक है, आपको चेक करना है कि प्रीवियस डेज में, मतलब कल कोई पैनिक सेलिंग हुआ है क्या मार्केट में। अब पैनिक सेलिंग क्या है? पैनिक सेलिंग है बाजार अचानक से 2 से 3% डाउन आ गया हो, ठीक है। अब इंडेक्स रोज तो 2-3% डाउन होगा नहीं, तो 1% मान के चलो कि बाजार 1%। अगर हम इंडेक्स की बात करेंगे तो ये 1 to 2% मिनिमम। अगर बाजार फॉल हो रहा है तो, यानी डाउन आ रहा है, तो नेक्स्ट डे हमें क्या देखना है? सिर्फ ये देखना है कि बाजार प्रीवियस लो से ऊपर ओपन हो रहा है और क्लोज प्रीवियस हाई के ऊपर हो रहा है।
इन शॉर्ट हमने प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर लेना है और चेक करना है उसका क्लोजिंग क्या था, और प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें चेक करना है नेक्स्ट डे क्या प्राइस प्रीवियस डे के ऊपर ओपन हुआ है। यस, ओपन हुआ है। क्लोज कहां हुआ है? प्रीवियस डे के हाई के ऊपर। तो इसका मतलब यहां पर आज ऑपरेटर बैठ गया है। ये टेक्निक आपको क्लियर कट चार्ट में समझ में आ जाएगी। इसका वाइस वर्सा है, अपोजिट साइड में, अप साइड में एक बड़ी कैंडल जिसमें सब लोगों को लग रहा है बाजार तेज हो रहा है और अचानक से बाजार नेक्स्ट डे माइनस खुल जाता है और प्रीवियस डे से भी नीचे आ जाता है। अब हमने क्या करना है? हमने मार्क कर लेना है। ये स्टोरी अप साइड में मिलेगा। अभी मैं दिखाता हूं ये स्टोरी कितना जबरदस्त है, और प्रीवियस स्टोरी बॉटम में मिलेगा। बस ध्यान रखना कैंडल में यही दो पैटर्न्स आपको बताएंगे पूरा मार्केट का पूरा ज्ञान। सारी कैंडल के पैटर्न इन्हीं कैंडल स्टिक के ऊपर डिपेंड है। ध्यान रखना मेरी ये बात। अभी मैं डायरेक्ट आपको चार्ट में लेकर चलता हूं कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले निफ्टी में कि निफ्टी में कैसे काम करते हैं। देखिए यहां पर एक सेलिंग था और बाजार अगले दिन ऊपर हुआ। क्या हुआ? नेक्स्ट डे बाजार प्लस 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 प्लस। ठीक है, आप देखोगे हर जगह इसी तरीके का एक रोल प्ले हो रहा है। देखो बाजार प्लस फिर माइनस, फिर बाजार देखो अगले दिन फिर माइनस। ठीक है, अभी आप देखो बाजार प्लस, अगले दिन नीचे खुला और नीचे बंद हुआ, और अगले दिन देखो। ये ऑपरेटर का टेक्निक है। देखो बाजार ऊपर बंद हुआ और उसके बाद देखो बाजार। और भी हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। फिलहाल ये निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको इजीली मिल जाएगा। ये देखो एक हीरा और एक हीरा। अब गाइस मैं लाइव दिखा देता हूं निफ्टी में अब कब बना है ये प्रीवियसली। तो देखिए प्रीवियसली अभी बना है, चेक करो। प्रीवियसली बिल्कुल अभी बना है, आप चेक कर लेना। और उससे पहले ऊपर ये बना था। ठीक है, आप चीजों को देखो। उसके पहले ये बना था नहीं था, क्योंकि ये रेड कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज नहीं हुआ, वो बीच में ही है। ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी गलतियां होंगी, उनको आपको मार्कअप करना बहुत जरूरी है। देखिए एलकेम में ये रेंज मार्क कर लेनी है हमें, और वापस से प्राइस इसके ऊपर आएगा, सेल करेंगे। लेकिन एक प्राइस आप देखो इधर भी है, प्राइस उसी रेंज में आया, वापस से फॉल हुआ। आपको ये देखना है कि ये पैटर्न कहां कहां बन सकता है। ठीक है, अभी आप देखो ये पैटर्न इधर भी बना हुआ है। देखो अब आपको यही समझना है कि ये कहां बन रहा है। जहां ये बन रहा है वहीं आपका हिडन सप्लाई बनता जाएगा। बाजार उस रेंज में आया, एक बार फॉल हुआ, दोबारा आएगा, दोबारा फॉल होगा। अब आपको एक एक करके मुझे होमवर्क में भेजना है कि आपने क्या क्या काम किया। अभी फिलहाल मैं कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये देखिए अपोलो हॉस्पिटल, इसमें भी वो शेर का 50 सेकंड टेक्निक है, वापस से ऊपर आएगा गिराएगा। ठीक है, अपोलो टायर वापस से ऊपर जाएगा गिराएगा। मैं आपको एडवांस में दिखा रहा हूं गाइस, तो आप प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये देखो रिसेंट में गाइस ये क्या है आप बताओ? नहीं है, क्योंकि रेड कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं है पूरा ग्रीन, तो ये नहीं है, लीव इट। अभी रिसेंटली दीपक एनटीआर में हुआ है, चेक करो। ये रेड और फिर अगले दिन पूरा ग्रीन। एक यहां पर भी है देखो, और उसके बाद बाजार नीचे। मैरी को देखो, ग्रीन कैंडल ओपनिंग का हुआ है पिछले दिन के हाई के नीचे, और उसके क्लोजिंग का हुआ है पिछले दिन के लो के नीचे। ओके है, कंडीशन मैच। रिलायंस
ग्रीन कैंडल के नीचे ओपनिंग हुई है क्लोजिंग के, और ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग हुई है उसके लो के नीचे, वैलिड रिजल्ट। अभी रिसेंटली ये बाय सेटअप का तैयार हो रहा है, चेक कीजिएगा। कुछ लोग पूछ रहे थे आपका सेल में प्रॉब्लम हो गया, सेल में प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ, सेल में यहां से बाइंग सेटअप चल रहा है और वो चल रहा है। अब आप समझे लास्ट टाइम मैंने क्यों बोला था कि सेल में हमारा एक पैटर्न चल रहा है, और अभी मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं सेल 2 दिन के अंदर नीचे आ जाएगा और आपको इसी तरीके का पॉइंट मिलेगा, क्योंकि ड्रास्टिकली फॉल यहां से हुआ था और ड्रास्टिकली पॉइंट पे आ चुका है, और एक बार पहले ही वो काम कर चुका है और सेकेंड अटेम्प्ट चेक कर रहा है वो। देखिए एसबीआई में भी यही है, वापस से प्राइस उस रेंज में जाएगा तो होगा। अभी देखो अब ये पावरफुल पॉइंट है, यहां से बाजार चल भी जाएगा और वापस से आएगा तो वापस से भी बाय करेंगे हम लोग। अब मैं कहानी की पिक्चर को स्टॉप करता हूं और आपको मुद्दे की बात बताता हूं। अब देखिए पैटर्न तो आपने सीख लिया, अब उसके ऊपर काम कैसे किया जाए। इस पैटर्न में टू टाइप से काम कर सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने किसी से सुना होगा ना BTST और STBT कि कल अच्छा है कल बुरा है। तो जब भी आपको बॉटम में एक रेड कैंडल और दूसरा ग्रीन कैंडल बॉटम में मिले तो नेक्स्ट 2 to 3 डेज बाजार के अप रहने के चांसेस हैं, 90% चांस उसके ऊपर जाने के हैं। इसीलिए कुछ ट्रेडर्स इसको BTST और STBT के पार्ट में देखते हैं। ऐसे ही ग्रीन कैंडल एंड देन फिर रेड कैंडल 3 से 4 दिन और गिर सकता है बाजार डाउन साइड। तो पहली चीज तो मैंने आपको ये बता दी कि बाजार 3 से 4 दिन और हो सकता है, आप एंट्री ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आपको जानना है कि ये एंट्री सही है या गलत है तो आपने क्या करना है, रेड कैंडल को मार्क कर लेना है रेंज को, और प्राइस जैसे ही ऊपर से नीचे आएगा बाय कर लेना है, क्योंकि ये एक हिडन डिमांड है जहां पे ऑपरेटर ने फुटप्रिंट छोड़ा था और यहीं से ही बाय करना है। ऐसे ही उसी तरीके से जब आपका सेलिंग वाला होगा और बाजार नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा तो आपको यहां पे सप्लाई जोन में सेल करना है। ये ध्यान रखना, एक ऐसा हिडन तरीका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कि ऑपरेटर आपको समझने ही नहीं देगा कि वो सपोर्ट से पहले ही क्यों घूमा, सप्लाई से पहले ही क्यों गिरा। वहां पर मोस्टली ये 2 चीजें आपको दिखाई देंगी। तो आज हमने सीखा है शेर का पंजा पार्ट 2, जो कि ड्रास्टिकली फॉल का एक पार्ट है। मैंने आपको टोटल मिला के आज एक ऐसी चीज बताई है जिससे आपका डिमांड एंड सप्लाई का पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया। क्या हो रहा है आजकल यूट्यूब पे, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग जो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या सिखाते हैं ये लोग, नीचे से आया ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया ऊपर आया, ये सप्लाई ये डिमांड, नीचे आओ तो बाय कर लो, ऊपर आए तो सेल कर दो, पैसा ही पैसा। अगर ऐसा होता तो ये सब लोग जो आपको बता रहे हैं डिमांड सप्लाई, ये खुद पहले पैसा कमा लेते। और अभी भी आपको ऐसा लगता है कि ये लोगों का इंफॉर्मेशन से आप पैसा बना लेते हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मैंने 3 वीडियो बनाई आपको कंप्लीट डिमांड एंड सप्लाई समझाने में। ये 5 मिनट में बता देंगे ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये सपोर्ट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में काम करता है, बट वो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो सबको दिखता है वो कैसे काम करेगा, ये तो समझाओ। जो भैया आप किसी को सिखा रहे हो पहले खुद तो इंप्लीमेंट करके दिखाओ। ये ऑडियंस ऐसे ही नहीं है आपको देखने आती है। जो मुझे पता है, मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे देखे हैं जिनका ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है सिखाने का, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, बट मेरा उससे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझको देख के कुछ सीखा हो तो चैनल पे पब्लिश करना स्टार्ट कर देना, हम लोग कॉपीराइट नहीं डालेंगे।
क्योंकि आप उस विद्या को दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हो। दैट इज द गुड थिंग यू कैन जनरेट विद योर नेम, नो इशू। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी स्ट्राइक हमारी तरफ से नहीं आएगी। यू कैन डू इट। इन शॉर्ट आपने वो पूछा था, मैंने उसका आंसर आपको बता दिया। तरीके से काम को सीखना पड़ेगा। चोमू ट्रेडर बनना है तो ये करो, मंकी ट्रेडर बनना है तो ये करो, डंप ट्रेडर बनना है ये करो, गधा ट्रेडर बनना है तो ये करो। डोंकी के ऊपर बोझ रख दिया जाए ना तो वो जब तक डेस्टिनेशन नहीं आती तब तक चलता रहता है। तो भाई यार एक बात बताओ, जैसे ये ट्रेनर आजकल ना, हमें एक दो कमेंट्स मैंने देखे थे ट्रेनर्स के आए हुए जो बाकी यूट्यूब चैनल खोलकर बैठे हैं, तो वो मतलब मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा आपका कंटेंट हम अपने चैनल पे डाल दे, तो क्या बोले उनको? भाई विद्या बेचना नहीं है, विद्या को बढ़ाना है, उसको बढ़ाओ। हमारा वीडियो अगर आपको लगता है इंफॉर्मेटिव वीडियो तो अपने चैनल पर डाल दो, हम कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं करेंगे। ये अगला शब्द सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग मार्केट को कैसीनो समझते हैं और मार्केट में गैम्बलिंग करते हैं। तुमसे ना हो पाएगा, तुम हो चोमू ट्रेडर। और मेरे चैनल पर मैंने वादा किया है 100 दिन के अंदर उनको सक्सेसफुल ट्रेडर बनाऊंगा। ये चोमू ट्रेडर, हाँ तुझे बोल रहा हूं, तुझे जो देख रहा है, ये चोमू ट्रेडर ना जिसको तुम आज इग्नोर कर रहे हो, इसको मैं 100 दिन में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना दूंगा। और तुम क्या बोल रहे हो, तुम इंटेलिजेंट ट्रेडर हो, तुमसे ना हो पाएगा। मेरे किसी भी एक बंदे को इस YouTube की सीरीज से मैं 5 बंदे बनाऊंगा अपने जैसे, जिनको कंप्लीट अपने जैसा डुप्लीकेट बनाऊंगा, और ऑडियंस में से ही 5 बंदे उठा कर लाऊंगा जिसमें से एक बंदा मुझे मिल गया है जो मेरी हर वीडियो को उस तरीके से लिख के मुझे शाम को नोट्स भी भेजता है। लकीली उसने मेरा फोन नंबर निकाल लिया कहीं से और उसको वो मिल गया है। वो रोज मुझे भेजता है कि मैं क्या करता हूं, और मैंने उसको एक ही बात बोली, चोमू ट्रेडर नहीं बनना है, हमें सक्सेसफुल ट्रेडर की लाइन में खड़े होना है, बनना नहीं है। ध्यान रखना, इन दोनों बातों में फर्क है, बनना और लाइन में खड़े होना। हमें लाइन में खड़े होना है, दैट्स इट। आगे बढ़ना है तो मेरे चैनल को फॉलो करो और मेरी कही हुई बातों को अपने माइंड में इंसर्ट करो। जय हिंद दोस्तों।